ये सब पता चला ना। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा वो MS वर्ड में हम लोग जानेंगे। इस तरह का अगर आ जाता है ना विंडोज 11 में तो यहाँ से ये हट जाएगा। फॉर्मेट मेन्यू में कुछ ऑप्शन बच गया था, उसको हम फटाफट बता देते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे बॉर्डर एंड सेटिंग से ना जी। बुलेट एंड नंबरिंग हो गया आप लोग का। बॉर्डर एंड सेटिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर एंड सेटिंग करने के लिए आप खाली पेज में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो इसमें मैटर लिख के उसके बाद भी ट्राई कर सकते हैं। तो बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर बॉर्डर जो लगता है तो सबसे पहला आपको ये वाला बॉर्डर दिख रहा है, इसको थोड़ा इधर घसका देते हैं। ये वाला बॉर्डर दिखता है। देखिए नन का मतलब है कोई बॉर्डर नहीं, नन का मतलब कोई बॉर्डर नहीं। बोलना है जब वहाँ पूछेंगे वो बोलना। जैसे एक बॉक्स वाला ऑप्शन लिए तो बॉक्स में देखिए बता रहा है ये लिखा हुआ है और चारों तरफ जो है इस तरह से बॉक्स आ जाएगा। आप चाहें तो इसके लाइन के स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये प्रीव्यू वाला पार्ट है, जो यहाँ आपको दिखेगा वही चीज़ पेज पर आएगा। अब यहाँ पर मान लो किसी को एक साइड बॉर्डर नहीं चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, अब फिर ला भी सकते हैं। किसी को लेफ्ट में तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इधर से हटेगा, इधर से आएगा, ये हो गया। अब किसी को कलर चेंज करना है तो यहाँ जाएंगे, ऑटोमेटिक में जाके यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद इसकी मोटाई वगैरह भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आप इसको ये कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इस तरह से आपको 3D और 2-3 मॉडल है जिसमें आप लेके इसको अप्लाई ओके करेंगे तो ये आएगा। लेकिन ये आता कहाँ पर, ये देखिए ये सिर्फ आया जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखेंगे, बस लिखते जाइए और ये क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। पहला तो ये हुआ। नेक्स्ट आपको रहेगा इसमें फॉर्मेट, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ पर मान लीजिए हमको ये नहीं चाहिए, अब दूसरा चाहिए, इसको हम नन करके ओके कर देंगे तो ये हट गया, है ना। अच्छा, इसका शॉर्टकट फॉर्मेट मेन्यू का शॉर्टकट होता है Alt+O। क्या होगा, ओ के नीचे है अंडरलाइन, इसलिए Alt+O और बॉर्डर एंड शेडिंग। नेक्स्ट आता है हमारा पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर में भी सेम उसी तरह, पेज बॉर्डर में क्या होगा, पूरा पेज पर आएगा। पूरा पेज पर जब आएगा तो यहाँ देखिए बॉक्स का ऑप्शन है, तो इसमें भी देखिए वो सब लाइन आ रहा है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है आर्ट। लेकिन आर्ट यहाँ देखिए ना, हाँ दिखा, यहाँ नहीं शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर आ रहा है, समझे। इसमें नहीं दिख रहा, कुछ होगा इसका टेक्निकल दिक्कत। यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिजाइन जो है, वहाँ पर आप जो देखेंगे ना उस कंप्यूटर में तो यहाँ पर प्रीव्यू में दिखेगा नीचे आपको, इसमें नहीं दिख रहा। कोई होगा कोई ऑप्शन के कारण इस वजह से नहीं दिख रहा। तो मान लो ये आइसक्रीम वाला डिजाइन हम लेके इसको ओके करते हैं। ये देखो आगे छोटा करके दिखाते हैं, उड़ा में आ रहा है ना, आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी आप चाहें तो मान लीजिए किसी के दिमाग में आ रहा सर ये ऊपर तक क्यों नहीं आ रहा है, नीचे क्यों नहीं, राइट साइड लेफ्ट साइड इतना स्पेस क्यों छोड़ा, तो आप उसकी भी सेटिंग जो है इसमें कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और जाएंगे आप बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर, और यहीं पर देखिए ये आपका कलर। अच्छा, इसमें भी अगर ये सब मॉडल लेंगे तो कलर वलर बदलने का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपका कलर बदलने का ऑप्शन इसमें जो है नहीं देगा। अच्छा, इसी के अंदर आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन जो मिलता है तो यहाँ देखिए बता रहा है कि मार्जिन छोड़ा हुआ है ऊपर में इतना, बॉटम में इतना, लेफ्ट में इतना, राइट में इतना। अगर इसको हम 0 कर दें, मान लो 0, इसको भी हम 0, टैब बटन से एक से दूसरे बॉक्स में आप जा सकते हैं, 0 और 0। इसको जब ओके करेंगे तो आप फिर जब ओके करेंगे देखिए सट गया पूरा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का मॉडल और कितना उस पर रखना है मार्जिन, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अब हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, नन कर देंगे। क्या कर देंगे, नन, ओके कर देंगे, हट गया। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर आपको आता है शेडिंग वाला पार्ट, ये वाला। इसमें क्या होगा कि जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा कलर आएगा, आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से भी ऑप्शन दिया हुआ कितना % ओपेसिटी आप चाहते हैं, डार्क रखना, लाइट रखना, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए लाइट करेगा, और यहाँ पर भी कलर चाहे तो चेंज करके ऐसे करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ देखिए आप जो लिखेंगे, लिखते जाएंगे तो ये चीज़ आपको पेज पे दिखता जाएगा। कंट्रोल ए कर देंगे इसको। कंट्रोल ए का मतलब हो गया सेलेक्ट ऑल ना जी। उसके बाद यहाँ सेटिंग में जाके अब हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नो फिल करेंगे, ओके करेंगे, हट जाएगा। बॉर्डर एंड शेडिंग अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉलम। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कॉलम के लिए सबसे पहले कंट्रोल ए दबा के पेज को पूरा क्लीन कर लेना है। कंट्रोल ए डिलीट, पेज पूरा हमारा क्या हो गया, क्लीन हो गया। अच्छा, इसमें मार्जिन वगैरह कम ज़्यादा करने आता है ना पेज सेटअप से, वो सब सीखा है ना। अब यहाँ पर हम फॉर्मेट में जाके यहाँ पर बना लेंगे कॉलम। अब जैसे देखिए कॉलम आ गया। कॉलम मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं
तो पेपर में क्या होता है, वहाँ पे कॉलम वाइज सब चीज़ डिटेल लिखी होती है। तो कॉलम बनता है यहीं से, देखिए 3 कॉलम है। अब इतना बड़ा पेज में 3 कॉलम काफ़ी रहेगा। आप बड़ा बनाना चाहते ज़्यादा करना है, यहाँ से आप प्लस माइनस का ऑप्शन है, देखिए यहाँ बता रहा हूँ। आप कॉलम के बीच में लाइन चाहते हैं तो आप लाइन बिटवीन ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। मान लीजिए किसी को चाहिए ऐसा वाला, इधर कम हो इधर ज़्यादा हो, तो आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मॉडल दिया है, जिस मॉडल पे आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब थोड़ा बहुत सेटिंग है, अगर आपको मन करे स्पेसिंग वगैरह चेक करने का तो करिए, से स्पेसिंग वगैरह कम ज़्यादा, देखिए स्पेस वगैरह कम ज़्यादा करने का है। आपको ये सब मन करे करने का तो ट्राई एक एक करके आप करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर ये जो आया कि नहीं आया, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि व्यू में जाके इसमें रूलर वाला ऑप्शन को एक्टिव कर देना है। तो यहाँ पर दिखता, देखिए यहाँ से यहाँ तक वाइट है तो इसमें लिखाएगा, फिर यहाँ ब्लू आ गया नहीं लिखाएगा, फिर यहाँ लिखाएगा यहाँ लिखाएगा, समझ आ रहा है। अब जैसे मान लो हमने कुछ लिखना शुरू किया, हम कुछ लिखना शुरू किए, ये मेरा इस कॉलम में है और स्पेस हम दबाते जाएंगे तो नीचे आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है नीचे आ रहा है। अब सबके दिमाग में सवाल आता होगा कि इसमें आएगा कैसे, क्लिक करने से तो कभी नहीं आएगा ये, आप चाहे क्लिक करके इसमें या इसमें चल जाए नहीं जाएगा। तो करना क्या पड़ता है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कॉलम ब्रेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, यानी कंट्रोल शिफ्ट और यदि इंटर को अगर हम एक साथ दबाएंगे तो ये देखिए हम कॉलम ब्रेक करके दूसरे में आ गए। अच्छा एक और चीज़, आपका कर्सर जहाँ रहेगा ना वो अपने राइट साइड के सभी मीटर को उठा के लाएगा। तो अगर आपको सिर्फ कर्सर लेके जाना है तो कर्सर को कहाँ रखेंगे, लास्ट में। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, या आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ ब्रेक, याद आया किए थे, और यहीं पे आपको मिलेगा आ गए, ठीक है। अब फिर इसमें हम लिखेंगे, मान लो दूसरा कॉलम हमारा रेडी है ना, दिखा रहा है। अभी हमको वापस उस कॉलम में जाना है तो क्या करना होगा, वही कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, चले गए। एक बार आप जाने के बाद, एक बार आप चले गए उसके बाद कुछ नहीं, सीधा आप क्लिक करिए, आप किसी में भी आ सकते हैं जा सकते हैं। इसी में लाइन बिटवीन वाला ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉलम में, यहाँ पर देखिए लाइन बिटवीन लेने के ओके करेंगे तो आप देखिए बीच में क्या आ गया, हो जाएगा। अब अगर इसी पोजीशन में आप कॉलम को हटा देते हैं यानी 1 करते हैं तो ये जो तीनों पेज है, सॉरी तीनों जो कॉलम है उसका जो मीटर है वो तीनों पेज पे चला जाएगा। करके दिखाते हैं हम, यहाँ गए हम कॉलम में गए, अभी हमने 3 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा था, अभी हम 1 करेंगे, 1 करेंगे तो ये तीनों जो मीटर है वो कहाँ चल जाएगा, 3 अलग अलग पेज के ऊपर। ओके करके दिखाते हैं, ये देखो देखो पहला वाला इधर आ गया, दूसरा इस पे आ गया, तीसरा तीसरे नंबर पेज पे चला गया, ठीक है। अगर आप नहीं चाहिए तो आपको पहले ही डिलीट कर देना है, तो आपको परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है कॉलम के बाद टैब्स। टैब्स बता देते हैं, कंट्रोल है डिलीट कर दिए, हमारा पेज खाली हो गया। अच्छा इसके मार्जिन को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, उसके लिए हम फोटोशॉप के सॉरी यहाँ पेज सेटअप में जाएंगे और देखिए मार्जिन 1 इंची छोड़ा हुआ है, तो हम चाहें तो इसको 0.25 कर सकते हैं, 0.25। देखिए मार्जिन कम हो गया, ठीक है। अभी हमारा कॉलम भी लगा हुआ नहीं है, सब क्लियर है, ऊपर हमारा इंची है। अब यहाँ फॉर्मेट में जाके टैब्स में जाएंगे। टैब्स आप लोग वर्डपैड में शायद किए थे कि नहीं पता नहीं, टैब बटन इससे होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले टैब्स में जाना होगा। इसका मतलब होता है कि आप कर्सर के पोजीशन को टैब बटन में सेट कर सकते हैं कि एक बार दबाएंगे तो कितना दूर स्पेस लेके जाना है, ठीक है। अब इसका ज़रूरत पड़ता क्यों है, आइए उसको समझते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं राजा, अब हमको 1 इंची के सामने एक दूसरा नाम लिखना है, तो स्पेस 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 कितना बार दबाना पड़ेगा, वो भी 1 इंच के सामने हुआ कि नहीं बार बार देखना पड़ेगा। उसके लिए ये ऑप्शन हमको हेल्प करता है, अल्ट ओ, और यहाँ पर चले जाएंगे हम लोग टैब्स के अंदर। पोजीशन दिया हुआ, अलाइनमेंट लेफ्ट से चाहिए, सेंटर से, राइट से, किधर से चाहिए वो सब है, ज़्यादा इसको नहीं करिएगा, पर आप यहाँ जरूर करिए। 1 नंबर लिखें और यहाँ हम कर दिए सेट। अच्छा एक बात और, एग्जाम में पूछता है कई बार, बाय डिफ़ॉल्ट टैब का पोजीशन कितना होता है, आधा इंची, याद रखिएगा, हाफ इंच यहाँ लिखा हुआ, डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स आधा इंच लिखा हुआ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से उतना ही रहता है। 1 लिख के सेट कर दिए, बंद करिए, 2 लिख के सेट कर दिए, फिर 3 लिख के सेट कर दिए, यहाँ लिखा रहा, ठीक है ना, फिर 4 लिख के
सेट कर दिए, 5 लिख के सेट कर दिए। इस तरह से 5 6 तक है हमारा, 7 तक है। चलो 5 6 के बाद 6 7। ओके, अब देखिए टैब लगाने से देखिए तो कुछ अलग हुआ है, काला काला लग गया। अब जैसे मान लो हमने एक नाम लिखा था राम, अब जैसे हम टैब बटन को प्रेस करेंगे कर्सर सीधे आ गया 1 इंची के पास। देखिए ये हमारा कंप्यूटर में थोड़ा सजेशन देता है। अदरवाइज देखिए 1 इंची के नीचे आ गया, मान लो कि हमने नाम लिखा राजा, 1 इंची पे लिखा रहा है ना, फिर क्या दबाएंगे टैब। इससे क्या होगा कि आप जब भी लिखेंगे कितना भी नीचे नीचे लिखते जाइए, वो हमेशा एकदम एक लाइन में रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो ये आपका समय भी बचाएगा और लिखने का जो तरीका स्टाइल होगा उसको भी बेहतरीन आपको करके देगा। अच्छा, टैब आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट हटा भी सकते हैं। तो पहले एक बार सिस्टम से कैसे हटाएंगे, तो यहाँ आप जाएंगे टैब्स में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्लियर ऑल। ओके, हट गया। अब डायरेक्ट लगाएंगे कैसे, तो डायरेक्ट लगाने के लिए आपको जहाँ से टैब लगाना है वहाँ माउस से क्लिक करना होगा। हमारी कंडीशन में देखिए लग गया लग गया लग गया, लग रहा है ना। अभी हटाना है तो इसको पकड़ेंगे ऐसे उठा देंगे, पकड़ेंगे ऐसे उठा देंगे, पकड़ेंगे ऐसे उठा देंगे। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहता है टैब्स के बाद अभी का ड्रॉप कैप है, ड्रॉप कैप है। पहले ड्रॉप कैप बता देते हैं। तो हम थोड़ा सा मेथड ले लेंगे, यहाँ पर F1 हमने दबा रखा है, सेव। आप रेंड वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेंड वाला फार्मूला मेरे किसी सिस्टम में काम करता है, किसी किसी में नहीं करता है। मान लो हमने एक पैराग्राफ ले लिया है और आपने देखा होगा बहुत सारा मैगजीन वगैरह जब छपता है ना, आपको दिक्कत हो रहा है तो इधर घसक जाओ ना, दोनों घसक जाओ इधर, आप घसकिए ना, उसको दिक्कत हो रहा है, इधर आ जाइए। अब यहाँ देखिए हमने एक पैराग्राफ लिया। अब बहुत सारा मैगजीन में क्या होता है ना, जैसे ए फाइल से स्टार्ट है तो ए इतना बड़का लिखा रहेगा, उसके लिए ये ऑप्शन काम करता है। तो कर्सर को स्टार्टिंग में रखिए, हालांकि नहीं भी रखेंगे तभी काम करता है, पर आप कर्सर रख लीजिएगा, ठीक रहेगा। यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप में देखिए नन मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल है। आप ये वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे तो ये इतना छोड़ के फिर यहाँ से लिखाएगा, ये लेंगे तो पूरे छोड़ देगा, यानी जहाँ ड्रॉप कैप लगेगा उस पूरे एरिया को क्या करेगा। तो मान लो हम ये वाला ऑप्शन फिलहाल लेके ओके करते हैं, ये देखो लिखा गया ऐसे, ए फाइल फॉर्मेट इस तरह से आपका रहता है। ये खास करके मैगजीन में, कई बार पेपर वगैरह में भी रहता है। अच्छा, इसी को अगर किसी को मन है घुमाने का, अच्छा इसी में हम दूसरा ऑप्शन आपको लेके दिखाते हैं, ड्रॉप कैप, ये वाला ऑप्शन। तो इसमें देखो थोड़ा बहुत का फर्क रहेगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा सट उठ जाता है, और कोई देखो एक पहले ऐसे था, थोड़ा बड़ा था और बाद में ऐसे होगा, कोई बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा, लेकिन कोना में चला गया एकदम, चौथाई छोड़ के भी उधर पार हो गया। अब इसी में किसी को मन है, अच्छा इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नन। अभी नन नहीं करते, लेकिन करेंगे क्या, नन। चलो अब इसको घुमाने, किसी को मन है एक को ऐसे घुमा के भी लिखा जा सकता है, तो उसके लिए ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है नेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये देखिए दिख रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब जैसे इसको इधर घुमाना है तो क्लिक कर दो, घूम जाएगा, हालांकि ऐसा कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। तो ड्रॉप कैप आप लोग समझ गए, और ड्रॉप कैप को हम फिलहाल हटा देते हैं नन करके। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका चेंज केस, ठीक है। अब चेंज केस में क्या होता है, मान लो ये सारा कौन सा लेटर है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, बीच में कहेंगे कैपिटल भी है। अब मान लो सबको कैपिटल करना है, तब तो वहीं पर चेंज केस ऑप्शन आपको वर्क करेगा। पहले तो सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करेंगे तभी तो चेंज करेगा। अब यहाँ पर चले जाएंगे, नाम क्या है, चेंज केस। हम समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिए इसको। पहला है सेंटेंस केस, क्या है, तो सेंटेंस केस में क्या होगा, जितना बार सेंटेंस रहेगा, यानी हर फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर को क्या करेगा, ये कैपिटल कर देगा और बाकी को स्मॉल रखेगा। चेंज केस में, सेंटेंस केस में, लोअर केस सब स्मॉल में लिखा हुआ है, सबको क्या करेगा, स्मॉल। अपर में क्या करेगा, सारा कैपिटल। अब है टाइटल केस, इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखो ए फाइल फॉर्मेट, ये सब का पहला क्या हो गया, कैपिटल हो गया। उसी तरह से इसमें एक ऑप्शन रहता है टूगल केस। टूगल में सबका पहला क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आप इसको जो भी ऑप्शन में ट्राई करना चाहें, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, इसको कर सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी रहने देते हैं। इतना करने के बाद कल आप लोग वहाँ पर जब टाइम हो जाएगा तो आगे भी बता दिया जाएगा।
नहीं तो यहाँ पर हम फिर बता ही देंगे। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग को? आज आप लोग, कल आप लोग जब आते हैं जैसे कभी भी क्लास में, तो क्लास जब आप आए तो तुरंत तो क्लास स्टार्ट होता नहीं है, 5 मिनट 7 मिनट टाइम लगता है। तो जो पहले आते हैं वो क्या करेंगे, फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेटिन, नंबरिंग जो पहले वाला है उसको फटाफट ट्राई कर लेंगे। फिर बॉर्डर सेटिंग्स तो बताया हुआ है ना। तो मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।